मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप सब जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और मेरे द्वारा दिया गया कार्य आप प्रतिदिन कर रहे हो। मैंने आपको समझाया था यानी कार्य अधूरा छोड़ने से क्या होगा, तो आपको क्या करना है, मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक कार्य आपको प्रतिदिन करना है। तो अपना चैप्टर चल रहा था संगति का फल। अपना चैप्टर कौन चल रहा था बेटा? संगति का फल। यानी अपने सीलभद्र के बारे में पढ़ा था ना, तो अपना कुछ चैप्टर या कुछ कार्य अपना रह गया तो मैं तो आपको समझा लेती हूँ एक बार। हाँ, आप पेज में पीछे वाला पेज निकालो। आपका पार्ट है ना संगति का फल, जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा था। अब ये वाला निकालो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ऋषि महाराज के बारे में। यहाँ से करो शिष्यों के। याद तो हो गया तब ना भाई, तालाब में तेज लहरें उठने लगी थी और जहाज पानी में विलीन हो गया था, जहाज पानी में डूब गया था। यहाँ तक अपनी बात खत्म हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से शिष्यों के चेहरे। तो आप निकालो यहाँ से। यानी हमारी अंतिम बात क्या खत्म हुई थी, यानी ऋषि महाराज और उनके शिष्य वगैरह सारे कहाँ जा रहे थे बेटा? सारे घूमने के लिए शहर पे जा रहे थे, तालाब के किनारे घूम रहे थे। जब घूमते समय उन्हें नदी में या सागर के अंदर एक जहाज दिखा और वो जहाज डूब जाता है। सीलभद्र की अशोभनीय बातें होती वहाँ पर, वो हमने पढ़ा था, जो हमारी अंतिम बात थी। हम आज चलेंगे आगे। देखो बेटा, शिष्यों के चेहरे पर उदासी भर आई। उदासी भर आई यानी सभी शिष्य क्या हो गए थे बेटा? उदास हो गए थे। यानी सारे शिष्य उदास क्यों हो गए थे बेटा? बताओ देखिए, सारे शिष्य उदास क्यों हो गए थे? क्योंकि जब सीलभद्र ने ये बात बोली थी कि अगर ये जहाज डूब जाए तो क्या होगा, तो उसकी इस बात को सुनकर सारे शिष्य उदास हो गए थे और कुछ ही समय में वो जहाज डूब जाता है। तो देखो क्या होता है, जो सारे बच्चे उदास हो जाते हैं उस समय। उसने ऋषि महाराज से पूछा, ऋषिवर क्या सभी यात्री डूब गए होंगे? जाहिर सी बात है बेटा, जब इस इतने बड़े सागर के अंदर वो जहाज डूब गया है, तो हालांकि आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कोई भी मनुष्य नहीं बचा होगा, कोई भी मानव नहीं बचा होगा। तो देखो वो कौन पूछता है? सीलभद्र पूछता है, क्या उसमें बैठे हुए सभी लोग मर गए क्या? तो देखो ऋषि महाराज क्या कहते हैं। ऋषि महाराज ने कहा, हाँ उनमें से अधिकतर पापी होंगे। उनमें से अधिकतर क्या होंगे बेटा? पापी होंगे, उन्हें पाप का दंड मिला होगा। जब देखो सीलभद्र अपने महाराज से, अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज उस जहाज में बैठे हुए सारे व्यक्ति मर गए क्या? तो फिर महाराज उसका उत्तर क्या देते बेटा? महाराज उसके उत्तर के रूप में महाराज बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं डूबे होंगे, अगर गलती एक व्यक्ति करता है तो उसका दंड सभी को मिलता है। इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे एक फल की टोकरी होती है ना बेटा, एक फल की टोकरी होती है, उसमें अनेक से अनेक फल होते हैं टोकरी के अंदर। तो देखो जो फल होते हैं, जैसे आपने सेब की टोकरी देखी, सेब क्या केले की टोकरी देखी, अगर उस टोकरी में अगर एक फल खराब हो गया तो एक फल क्या करता है बेटा? सारे फलों को खराब कर देता है। यानी उसकी संगति ऐसी थी। ये पाठ हमें समझा रहा है कि जिस व्यक्ति की संगति जैसी होगी वो व्यक्ति वैसा ही होगा। तो देखो महाराज क्या बोलते, हाँ बेटा वो जहाज डूब गया क्योंकि उसमें कुछ तो पापी होंगे और कुछ सज्जन पुरुष होंगे, कुछ अच्छे व्यक्ति होंगे। कुछ तो पापी होंगे और कुछ सज्जन पुरुष होंगे, लेकिन गलती पापी व्यक्ति की है ना, लेकिन दंड सबको भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है बेटा? क्योंकि वो सब लोग उसके साथ में थे। वो सब लोग क्या थे बेटा? उसके साथ में थे। तो देखो क्वेश्चन अपना ऐसे बनेगा भाई, पापियों के साथ सज्जन पुरुष को भी दंड मिलता है क्या? अपना क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, पापी व्यक्ति के साथ अच्छे व्यक्ति को भी दंड मिलता है क्या? अपना क्वेश्चन हाँ रहेगा, क्योंकि सज्जन पुरुष पापी व्यक्ति की संगत में था, वो उसके साथ था। मैंने एप्पल का उदाहरण बताया था ना आपको, उसी तरह की कहानियाँ बनेगी। एक शिष्य ने प्रश्न किया, भैया शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य ने क्या प्रश्न किया, सुनना। ऋषिवर उनमें कुछ पुण्यात्मा भी तो होंगे, उन्हें क्यों दंड मिला? देखो बेटा, एक बालक क्या पूछता है कि महाराज उनमें से
कुछ व्यक्ति पापी होंगे, कुछ पुण्यात्मा यानी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति भी होंगे, उन्हें दंड क्यों मिला। आगे में ऐसा किताब पढ़ोगे थोड़ी सी। बोलो, ऋषि महाराज ने कहा, जब पुण्यात्मा पापियों के साथ हो तो उसे भी दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसा कहकर ऋषि महाराज वहाँ से चले जाते हैं। उनके साथ साथ शिष्य भी चलने पड़ते। फिर ऋषि महाराज उस व्यक्ति की, जो बालक ने प्रश्न किया था, यानी पुण्यात्मा के साथ, भाई पापी व्यक्ति के साथ पुण्यात्मा को भी दंड मिलेगा, यानी एक अच्छे व्यक्ति को भी दंड मिलेगा क्या। तो देखो ऋषि महाराज क्या कहते हैं, जब पुण्यात्मा यानी अच्छा व्यक्ति पापी व्यक्तियों के साथ रहेगा तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, दंड का भागी होना पड़ेगा। यानी हमें ये कहना चाह रहे हैं, हमें हमारे मित्रों की संगति अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारे मित्र अच्छे हैं तो हमारी संगति भी मजबूत होगी। आगे देखो बेटा, बोलो मेरे साथ किताब का वाचन करोगे आप। बोलो, रास्ते में शीलभद्र ने रेत पर पड़ा एक शंख उठा लिया। उंगली रखना बेटा, मैं जहाँ पढ़ रही हूँ अपना हाथ है ना, अपने हाथ की से उंगली रखनी, जहाँ मैं शब्द का वाचन करती हूँ। शंख पाकर वह खुश हुआ, अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ उसके हाथ पर चींटियाँ रेंगने लगी। वापस में शंख के अंदर एक कीड़ा मरा पड़ा था। इसी कारण शंख में चींटियाँ घुस गई थी। मेरे जो एक एक शब्द में बोल रही हूँ, आपको भी उन शब्दों को वाचन करना है। ये वाचन मैं क्यों करवा रही हूँ, यानी कुछ शब्दों को आप अशुद्ध पढ़ते हो तो आपका शब्दों को सुधार हो जाए शब्दों के अंदर। आगे पढ़ो आप। चींटियों के काटने से शीलभद्र झटपटा गया और क्रोधवश उनमें उसने शंख को समुद्र में फेंक दिया। यानी उसने क्या करा बेटा, क्रोधवश शंख को समुद्र में फेंक दिया। तो देखो आगे एक बात समझा लेती हूँ मैं आपको। देखो, जब वो रास्ते में जा रहे थे, जाते समय एक शंख मिला। भाई सागर के किनारे गए, समुद्र के पास गए तो उन्हें शंख मिला। उन्हें क्या मिला बेटा, एक शंख मिला। तो देखो रास्ते में शीलभद्र रेत पर एक बड़ा शंख मिला। शंख पाकर बहुत खुश हुआ। जब भी आप भी कहीं घूमने जाते हो, कहीं जाते हो तो कुछ अनमोल वस्तु या कुछ भी वस्तु आपको मिलती है तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। वैसे ही शीलभद्र को क्या मिला था बेटा, एक शंख मिला था। कहाँ मिला था शंख, सागर के किनारे मिला था। किसको मिला था, शीलभद्र को मिला था। तो उसे पाकर वो दुखी हुआ, खुश हुआ था बेटा, बताओ, बहुत खुश हुआ था। अभी कुछ दूर चला ही था कि उसके हाथ पर चींटियाँ रेंगने लगी। अब देखो शंख तो उसने उठा लिया हाथ में, लेकिन उसके हाथ में चींटियाँ या तक रेंगती या तक चींटियाँ हाथ पे रेंगने लगी। शंख के अंदर एक कीड़ा मरा था। अब देखो शंख में चींटियाँ आती नहीं है, आती है कि बेटा शंख में चींटियाँ नहीं आती है, लेकिन उस शंख में चींटियाँ क्यों आई थी, क्योंकि उस शंख के अंदर एक कीड़ा मरा हुआ था। उस शंख के अंदर क्या था बेटा, एक कीड़ा मरा हुआ था। जब कोई जीव या प्राणी मर जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, आप जानते हो। जब कोई सजीव वस्तु मर जाती हैं, जिसमें प्राण होते हैं, जान होती है, जब वो मर जाती हैं तो उसमें क्या होते हैं बेटा, कीड़े लगे। आपने कभी देखा हो, चिपकली वगैरह को जानवर मर जाता है तो उसके आसपास चींटियाँ लग जाती है, तो उसी तरह उस कीड़े में भी क्या लग गई थी, चींटियाँ लग गई थी। इसी कारण शंख में चींटियाँ घुस आई थी। चींटियों के कारण शीलभद्र झटपटा उठा, यानी घबरा गया। झटपटाना यानी घबरा गया और क्रोधवश उसने शंख को कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, शीलभद्र ने शंख समुद्र में क्यों फेंका,
जल्दी से मुझे आंसर दो। देखिए इसका, देखो भाई मैं बताती हूँ क्यों फेंका था उसने, क्योंकि शंख में एक मरा हुआ कीड़ा था, उसमें चींटियाँ उसके हाथ में रेंगने लगी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या शंख को उसने समुद्र में फेंका या नहीं फेंका, बताओ। तो उसने आंसर क्या रहेगा अपना, उसने शंख को समुद्र के अंदर फेंक दिया था। क्यों फेंका था, क्रोधवंश फेंका था। आगे बढ़ो, अब फिर से मेरे साथ किताब का वाचन करोगे मेरे साथ साथ बेटा, ताकि आपको किताब पढ़ना आ जाए, आपकी अशुद्धियाँ दूर हो जाए। पढ़ो मेरे साथ साथ, बोलो। ऋषि महाराज ने सोचा कि शीलभद्र को शिक्षा देने का यही उचित अवसर है। उन्होंने उससे पूछा, वत्स तुमने इतना अद्भुत शंख पाया, पर उसे पानी में क्यों फेंक दिया। तो देखो हम आगे में समझाते हैं। देखो ऋषि महाराज ने कहा, ऋषि महाराज ने सोचा कि शीलभद्र को शिक्षा देने का एक बहुत ही उचित समय है। तो देखो शीलभद्र ने ये बात सोचते हुए, शीलभद्र कौन था बेटा, एक नटखट बालक था, उद्दंड बालक था। तो महाराज ने सोचा कि इसको सबक सिखाने का, इसको शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा समय है। तो देखो महाराज ने उससे पूछा कि बता ए बालक, तुमने बहुत ही सुंदर अद्भुत शंख पाया था, फिर तुमने इसे समुद्र में क्यों फेंक दिया। क्या बोलता, तुमने बहुत ही अच्छा शंख पाया था, तुमने इसे समुद्र में क्यों फेंक दिया। आगे सुनो। शीलभद्र बोला, ऋषिवर, शंख के अंदर चींटियाँ थी जो मुझे काट रही थी। उस बालक ने क्या बोला, उस शंख के अंदर चींटियाँ थी जो मुझे काट रही थी, इसी कारण मैंने शंख को पानी में फेंक दिया। इसी कारण मैंने क्या करा, शंख को पानी में फेंक दिया। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, भाई शीलभद्र ने शंख को पानी में क्यों फेंक दिया। ठीक है, आगे में सब किताब का वाचन करोगे। वत्स, क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया था। कौन पूछ रहे बेटा, वो ऋषि महाराज से क्या पूछ रहे कि क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काट खाया था क्या। भाई संग में बहुत सी चींटियां थी कि सभी ने काटा है क्या उसको। आगे देखो, ऋषि महाराज ने पूछा, नहीं, उनमें से कुछ चींटियों ने ही काटा था। शीलभद्र ने उत्तर दिया। देखो भाई, ऋषि महाराज ने उससे प्रश्न पूछा था कि क्या सभी चींटियों ने तुम्हें काटा था क्या। तो शीलभद्र क्या बोलता है कि नहीं, मुझे सबने नहीं काटा, कुछ चींटियों ने ही मुझे काटा है। अगला क्वेश्चन चलेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि उद्दंड चींटियों की संगति के कारण ही अन्य चींटियां दंड की भागी बनी हैं, है ना। ऋषि महाराज ने शीलभद्र से पूछा। अब देखो ऋषि महाराज शीलभद्र क्या कहते हैं कि बेटा उस शंख में जो चींटियां थी, शंख में क्या थी बेटा, शंख के अंदर वो चींटियां थी, तुमने उसे समुद्र में फेंक दिया, क्या सभी चींटियों ने तुम्हें काटा है क्या। वो तो नहीं काटा, कुछ चींटियों ने काटा है, लेकिन सभी चींटियों को क्या होना पड़ा, दंड का भागी होना पड़ा। सभी चींटियों क्या होना पड़ा बेटा, दंड का भागी होना पड़ा। क्यों होना पड़ा, क्योंकि वो सभी की संगत ऐसी थी। भाई मैंने क्या कहा था, गलती एक करता है लेकिन उसके साथ 4-5 बालक है तो वो सभी उस गलती में शामिल हो जाते हैं। आगे वैसा किताब पढ़ोगे। शीलभद्र ने शायद ऋषि महाराज की बातों का अर्थ समझ लिया था। बेटा इसके कुछ शब्द ज्ञान है, कठिन शब्द आज मैंने आपको लेक्चर 1 में लिखवा दिए थे मैंने, तो शब्द ज्ञान भी अपनी नोटबुक सामने रखना और शब्द ज्ञान भी देखते हुए रहना। तो देखो उसने अपनी दृष्टि यानी क्या होता है, अपनी नज़र झुका ली यानी नीचे झुका ली, क्योंकि वो लज्जित हो गया तो उसको शर्म से आई थी। ऋषि महाराज ने आगे बढ़कर शीलभद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, सगी साथी का चुनाव करते समय समझदारी से काम लो, वरना संगति का फल तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। अब देखो ऋषि महाराज उस शीलभद्र को, शैतान बालक को, नटखट बालक को क्या समझाते बेटा कि जिस तरह से कुछ चींटियों ने ही तुम्हें काटा है, लेकिन तुमने सभी चींटियों को कहाँ फेंका है, सागर में
फेंका है। यानी गलती कुछ चींटियों की थी, लेकिन भुगतना सब चींटियों को पड़ा। यानी गलती ये करता है भुगतना, जो उसकी संगत में सबको भुगतना पड़ता है। आपने सुना है कहानी, आपने घर में सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। वही कहानी यहाँ पे सार्थक हो रही है। आगे देखो, सीलभद्र ऋषि महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, भाई उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ था, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो गुरु के चरणों में गिरकर क्या कहने लगा कि ऋषि महाराज मुझे क्षमा करे, मेरे नेत्र खुल गए हैं। क्या करे? क्षमा करे, यानी वो माफ़ी मांगी। जो आप सॉरी बोलते हो ना बेटा, वैसे ही उन्होंने क्या मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा यानी क्या होगा? माफ़ करना। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे नेत्र खुल गए, मेरे आंखें खुल गई है, मुझे होश आया है अब। ऋषि ने सीलभद्र को उठाया और गले से लगा लिया। भाई उनके गुरु बहुत खुश हुए थे कि यार अच्छा हुआ मैंने इस बालक को बाहर नहीं निकाला मेरे आश्रम से, मैंने इस बालक को आश्रम से बाहर नहीं निकाला, बहुत अच्छा हुआ, मेरा ये बालक संवर गया, सुधर गया, और उसे गले से लगा लिया। देखो ये पाठ अपना कंप्लीट हो गया बेटा। इसके शब्द ज्ञान मैंने आपको करवा दिए हैं, करवा दिए बेटा इसके शब्द ज्ञान मैंने आपको। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो, उसमें दे रखा है सोचो और बताओ, यानी आपको सोच समझ के कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आप हेडिंग डालो पहले, सोचो और बताओ, HW लिखो। यानी मैंने जिन बच्चों ने इस पाठ को आत्मसात कर लिया है, ढंग से सीखा है, समझा है, और मेरे पढ़ाते समय बार बार उठकर इधर उधर नहीं गए, उनको पाठ ध्यानपूर्वक समझ में आ गया बेटा। और जिनको पाठ आत्मसात कर लिया, सीख लिया इस पाठ को, तो मैं जो क्वेश्चन लिखवाऊंगी उसको, उसके आंसर उसको पहले, जैसे मैंने पर्सन का या तक ही लिखवाया आधा ही, उससे पहले ही उसके मन में उत्तर तैयार हो जाना चाहिए। आप HW डालोगे और HW में कार्य आप उसी कॉपी में करोगे। पहला ही, आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी? जल्दी से बताओ मुझे, आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी? किससे होती थी बेटा बताओ, देखिए जल्दी से, जल्दी से बताओ। सीलभद्र से होती थी। आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी बेटा? सीलभद्र से परेशानी होती थी। किससे होती थी? तो लिखो आश्रम वासियों को, पहले हेडिंग के साथ सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी? पता है बेटा आपको सबको? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। तो आपको मेरे साथ साथ याद करना है। आप इसका उत्तर क्या लिखोगे बेटा? आप इसका उत्तर लिखोगे, आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती थी? आश्रम वासियों को सीलभद्र से परेशानी होती थी। जब मैंने पाठ समझाया था तब मैंने इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा था ना बेटा, तो आपको क्वेश्चन याद हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो आप, इसका आंसर आपको ही लिखना है बेटा। शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा? पता है ना आपको क्या देखा था, जिसके बारे में हमने पूरी कहानी पढ़ी थी? क्या देखा जल्दी से बताओ, देखिए मुझे। शिष्यों ने आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे नहीं कर लो एक बार आप। शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा था बेटा? बताओ जल्दी से। देखिए, समुद्र तट पर शिष्यों ने पानी के जहाज को देखा जो लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। तो आपको तो ओनली यही लिखना है, शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा?
पानी के जहाज को देखा। अगला क्वेश्चन चलेगा, क्या जहाज समुद्र किनारे तक पहुंच पाया था? अगला क्वेश्चन चलेगा, क्या जहाज समुद्र किनारे तक पहुंच पाया था? अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्या जहाज समुद्र किनारे तक पहुंच पाया था? क्या पहुंच पाया था कि बेटा बताओ, बताओ जल्दी से। नहीं पहुंच पाया था, जहाज समुद्र किनारे नहीं पहुंच पाया था। अंतिम क्वेश्चन चलेगा अपना, शंख के अंदर क्या था? जल्दी से बताओ देखिए मुझे, शंख के अंदर क्या था? शंख के अंदर क्या था? बताए बेटा आपको, शंख के अंदर क्या था? शंख के अंदर एक कीड़ा था। शंख के अंदर क्या था बेटा? एक कीड़ा था। तो देखो एक बार मैं इन क्वेश्चनों को आपको दोबारा रिपीट करा लेती हूँ बेटा, ताकि आपको अभी और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को याद कर लो, यानी अभी आपको ये कार्य याद हो जाए। देखो, आश्रम वासियों को किससे परेशानी होती है? क्या लिखोगे? आश्रम वासियों को सीलभद्र से परेशानी होती है। शिष्यों ने समुद्र तट पर क्या देखा? पानी के जहाज को देखा। अगला क्वेश्चन है, क्या जहाज समुद्र किनारे तक पहुंच पाया? बताओ, नहीं पहुंच पाया था। तो क्या लिखोगे? जहाज समुद्र किनारे तक नहीं पहुंच पाया। अगला क्वेश्चन, शंख के अंदर क्या था? शंख के अंदर क्या था बेटा? जल्दी से बता देखिए, शंख के अंदर एक कीड़ा था। तो देखो आज आपको क्या करना है बेटा, अब देखो सोचो, बताओ, मैंने आपको करवा दिए, ये समझा दिए, तो आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखने और याद करना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से मैं 2 क्वेश्चनों का क्या लूँगी बेटा? मूल्यांकन टेस्ट लूँगी। एक 4 मिनट का मैं मूल्यांकन टेस्ट लूँगी, उसकी तैयारी करके आना है। अब कुछ शब्दों का आप में से उच्चारण करो। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो बेटा। अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सही उच्चारण करो। मैं शब्दों को बोलूंगी, आपको क्या करना है? शब्दों को मेरे साथ बोलना है। पहला क्वेश्चन चलेगा, प्रयास। बोलो जल्दी से, प्रयास। लोकप्रिय, रिपीट करो, बार बार बोलो उन शब्दों को। चेष्टा, चेष्टा, बोलो जल्दी से। देखिए, संबोधित, संबोधित, संबोधित। अशोभनीय, इस तरह के आपको क्या करना है बेटा? शब्दों को बार बार बोलना है। अगला क्वेश्चन चलो देखिए, कुछ क्वेश्चनों मुझे आंसर बताओ। आपने पाठ को पढ़ा है ना बेटा, समझा भी आपने, तो मुझे बताओ। देखिए, यदि जहाज पानी में डूब जाए तो क्या होगा? किसने कहा? ये बात किसने कही थी मुझे बताओ जल्दी से। सीलभद्र ने कही थी। किससे कही थी? महाराज से कही थी। उन्हें पाप का दंड मिला होगा। किसने कहा था? बताओ जल्दी से, किसने कहा था? उन्हें पाप का दंड मिलेगा। किसने कहा था? महाराज ने कहा था। किससे कहा था? शिष्यों से कहा था। अगला क्वेश्चन चलेगा, क्या तुम्हें सभी चींटियां ने काटा है? क्या किसने कहा था? महाराज ने कहा था। क्या कहा था? क्या तुम्हें सभी चींटियों ने काटा है? क्या किसने कहा था? महाराज ने। किससे कहा था? सीलभद्र से कहा था। मुझे क्षमा करे, सबसे अंतिम बात अपन ने पढ़ी थी। किसने कहा था? सीलभद्र ने। किससे कहा था? महाराज से कहा था। तो देखा बेटा, आज अपना ये पाठ कंप्लीट हो चुका है। इसकी पाठ्य पुस्तक कुछ क्रिया रह गई है, जो कुछ तो मैंने आपको करवा दी है और कुछ मैंने आपको HW में डाली है। तो बेटा आपको क्या करना है, जो भी मैंने क्रियाएं डाली है, अपनी कॉपी को सुरक्षा में रखना है, अपनी साफ सुथरा रखना है, और ये सारा ही कार्य बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है। और जब भी अपना स्कूल खुलता है तो मैं आपको ये सारा ही कार्य मेरे द्वारा चेक किया जाता है। और पाठ पढ़ाते समय कुछ भी समस्या हुई है, कुछ भी डाउट है आपके में, कुछ बातें हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बोल पा रहे हो बेटा, नहीं बोल पा रहे हो,
क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन आप मुझे बोल नहीं पा रहे हो। आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है बेटा, हम भी जानते हैं, लेकिन आपको जो भी डाउट है आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना, कॉपी के पीछे लिख लेना जो भी समस्या है आपकी, और जब स्कूल खुलता है उन समस्याओं को आपको क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ मेरी क्लास आज समाप्त होती है। धन्यवाद।